नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने देखा कैसे मिस्टर श्याम को इतनी जद्दोजहद के बाद एक गियर वाली साइकिल और साथ में एक इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाती है। पैदल चलने का डिसीजन थोड़ा भारी पड़ गया था। घर वाले बेटे को इतना पैदल चलते देखकर चिंतित हुए, इसलिए पहले एक गियर वाली साइकिल दिलाई और फिर बाद में उनके जन्मदिन के दिन एक इलेक्ट्रिक बाइक भी उठा लाते हैं। पहले वो एक पेट्रोल से चलने वाली बाइक लेना चाहते थे, लेकिन पेट्रोल वाली बाइक में पॉल्यूशन होता है, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अब मिस्टर श्याम को कहीं से जानकारी मिली कि इलेक्ट्रिक बाइक पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं है। क्या यह बात सही है या गलत, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक मिलने के बाद मिस्टर श्याम बहुत खुश थे, लेकिन स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होने के कारण वह इलेक्ट्रिक बाइक को एकदम गहराई से जानना चाहते थे। उन्हें हर एक चीज़ के पीछे की साइंस जानने की चुल्ल मची रहती थी। बचपन में जब उन्हें कोई खिलौना मिलता तो उससे खेलते कम थे, खोलते ज़्यादा थे, जिसके कारण उनकी खूब पिटाई होती थी। लेकिन उनकी जिज्ञासा के आगे उनका खुद का भी बस नहीं चलता था। रात में जब सब सो जाया करते तब स्क्रू ड्राइवर लेकर खिलौनों को खोलने लगते। वो उसे खोलकर अंदर का पुर्जा अलग कर देते और पता करते आखिर वो काम कैसे करते हैं। लेकिन खोलने के बाद उसे वापस बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। पुर्जे सही से जुड़ गए तो ठीक, वरना मिस्टर श्याम की मरम्मत करी जाती थी। उनके घर वाले इनके इस रवैये से परेशान थे। मिस्टर श्याम का मन तो इलेक्ट्रिक बाइक खोलने का भी था, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक बहुत महंगी है, कुछ गड़बड़ होने पाती तो शायद इस बार घर से निकाल दिए जाते। मिस्टर श्याम अपनी आदत से मजबूर थे। वो इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर का सिस्टम देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आखिर में पूरी बाइक खोल डाली। लेकिन कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए उन्होंने YouTube की हेल्प ली और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली, ताकि बाद में पता चल सके कौन सी चीज़ कहाँ से खोली गई थी और आसानी से बाद में जोड़ा जा सके। उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर इंजन की जगह एक मोटर लगी रहती है। जिस तरह इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर रहती है, जो मोटर को बराबर सप्लाई देते रहती है। बैटरी को हर 50 किलोमीटर के बाद चार्ज करना पड़ता है। बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए बस 4 यूनिट की खपत होती है, जिसकी कीमत मात्र 40 रुपये है। इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड कंट्रोल करने के लिए उसमें एक कंट्रोलर बॉक्स लगा होता है, जो हैंडल में लगे रेगुलेटर से मोटर के कार्य क्षमता के अनुसार वोल्टेज और करंट सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक बाइक चलते समय बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करती है और ऐसा करने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। यह बात बिल्कुल गलत थी कि इलेक्ट्रिक बाइक पॉल्यूशन करती है। इलेक्ट्रिक बाइक तो 100% इको फ्रेंडली है। लेकिन सवाल यह आता है कि इसे चार्ज करने के लिए हमारे घर में जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है। जिस तरह मैगी में कोई समस्या नहीं थी, उसमें जो गेहूं इस्तेमाल हो रहा था उसी में लेड की मात्रा अधिक थी। उसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक तो 100% इको फ्रेंडली है, लेकिन उसे चार्ज करने वाली जो बिजली हमारे घर आती है, क्या वो पॉल्यूशन फ्री है या नहीं। तो आगे अब हम जानेंगे बिजली कहाँ से आती है, कैसे बनती है और हमारे घर तक कैसे पहुँचती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिजली दरअसल थर्मल पावर प्लांट में बनती है, जहाँ पर एक बड़ा सा जनरेटर होता है। जनरेटर में जब यह शाफ्ट स्पीड से घूमता है तो इसमें बिजली पैदा होती है, लेकिन इसे घुमाने में बहुत ताकत लगती है। ऐसा करने के लिए हमें हैवी टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है। इस टरबाइन में जब प्रेशराइज्ड भाप गुजारी जाती है तब यह टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर से बिजली पैदा होती है। लेकिन प्रेशराइज्ड भाप आती कहाँ से है? तो भाप बनाने के लिए हमें ढेर सारे पानी को एक बड़े से बॉयलर में उबालना पड़ता है। जिस तरह कुकर में पानी गर्म करने से उसमें प्रेशर के साथ भाप निकलती है,
उसी तरह बॉयलर में भी हाई प्रेशर के साथ भाप निकलती है जो टरबाइन को घुमाती है। अब सवाल आता है कि पानी गर्म करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो पानी गर्म करने के लिए हमें कोयले की आवश्यकता होती है। जब कोयला जलता है तो उसको गर्म करता है। अब आप समझ गए होंगे पॉल्यूशन शायद यहीं से आ रहा होगा। कोयला भी कच्चे तेल की तरह फॉसिल फ्यूल ही है जिसके जलने से हमें ऊर्जा तो मिलती है लेकिन पॉल्यूशन भी होता है। पेट्रोलियम की तरह यह किसी जानवर का नहीं बल्कि पेड़ पौधों का अवशेष है जो कई करोड़ों साल पहले जमीन में दफन हो गए थे। इसे भी जमीन के नीचे से निकाला जाता है, खदान से। कोयले के जलने से भी प्रदूषक तत्व निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि पावर प्लांट को फिर बंद क्यों नहीं किया जाता? क्यों पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है? क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे बिजली की आपूर्ति की जा सके? आइए देखते हैं, शायद कोई समाधान आगे मिल जाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में 85% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो लगभग 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। अब आप सोचेंगे एनटीपीसी कंपनी अकेले ही ढेर सारा प्रदूषण कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एनटीपीसी ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है जिससे जीरो पोल्यूशन होता है। दरअसल यहाँ से निकलने वाले धुएं को वातावरण में छोड़ने से पहले एक आधुनिक तकनीक से बने फिल्टर से पास किया जाता है जिसमें सारे हानिकारक तत्व खींच लिए जाते हैं। उसके बाद में जो गैस बचती है वह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है। घबराइए नहीं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी निवारण एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी ने अपने आधे से ज़्यादा एरिया में अब तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। ये पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की भरपाई भी हो जाती है और हमें ताज़ी ऑक्सीजन भी मिल जाती है। भाई मानना पड़ेगा एनटीपीसी को, हमारी ज़रूरतों का और पर्यावरण दोनों का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही ISO सर्टिफाइड नहीं है ये कंपनी। तो अब आप मान सकते हैं मिस्टर श्याम ने इलेक्ट्रिक बाइक लेकर कोई गलती नहीं की है। आपके पास कौन सी बाइक है, इलेक्ट्रिक वाली या पेट्रोल वाली? अगर पेट्रोल वाली बाइक चला रहे हैं तो अपना दिल छोटा ना करें। आप भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। आपको अपने वाहन का निरंतर सर्विसिंग कराते रहना होगा जिससे गाड़ी में कम पोल्यूशन होगा और तेल की खपत भी कम होगी। ज़रूरत पड़ने पर ही गाड़ी का इस्तेमाल करें। अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जो वातावरण को स्वच्छ और साफ रखेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से हमारा फॉसिल फ्यूल का भंडार खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में ऊर्जा की किल्लत हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हम सबको इस बात के लिए कोसे नहीं, तो हमें अभी ही बदलाव की ओर कदम उठाना पड़ेगा। हमें ऊर्जा के अन्य विकल्पों की ओर कदम उठाना होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आदि। पर्यावरण बचा रहेगा तब हम इंसान भी बचे रहेंगे, नहीं तो डायनासोर की तरह हम भी विलुप्त हो जाएंगे और हमारा भी तेल निकल जाएगा। हम कभी भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर अपना विकास नहीं कर सकते। हमें आज ही जागरूक होना पड़ेगा और पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम उठाना पड़ेगा। मिस्टर श्याम तो जागरूक हो चुके हैं और आप? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।